आज हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की। पिछले अंक में मैंने कॉलेजियम पर चर्चा करते हुए आपको बताया था कि कॉलेजियम में जजों के द्वारा जजों की नियुक्ति की जाती है, उसमें खामियों को लेकर के सरकार की कई आपत्तियां थी। इसी को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन 2014 में एनडीए की सरकार के द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को कानूनी रूप देने के लिए 2014 में एनडीए की सरकार द्वारा इसे संसद से पास कराया गया था। इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति में कॉलेजियम जो पहले से कार्य कर रही है, जिसमें जज ही जजों की नियुक्ति करते हैं, उस प्रक्रिया में विधायिका की भूमिका को भी स्थापित करना था। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग 99वां संविधान संशोधन से जाना जाता है। इसमें कुल छह सदस्यों का प्रावधान था। पहला, भारत के मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल थे। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश भी शामिल थे। तीसरा, केंद्रीय कानून मंत्री। और चौथा, 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति इसमें शामिल किए गए थे। इसमें एक सदस्य कोई महिला, एससी, एसटी या ओबीसी या अल्पसंख्यक समूह का होगा और दूसरा अन्य। इन 2 प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति एक समिति द्वारा की जानी थी। इस समिति के सदस्यों में प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता, और अगर विपक्ष के नेता नहीं है तो लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता को शामिल करने का प्रावधान था। प्रतिष्ठित व्यक्तियों की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए की जानी थी। वे पुनः नामांकन के पात्र नहीं होते थे। मित्रों, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट 16 अक्टूबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से 99वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इस अधिनियम में एनजेएसी का प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी अधिनियम भारत के संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। मित्रों, जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। अब कैसे उल्लंघन करता है? दुनिया में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं उसमें कहीं भी कॉलेजियम सिस्टम नहीं है सिवाय भारत को छोड़कर, जिसमें जज ही जजों की नियुक्ति करता है। और इसमें तरह तरह के आरोप भी लगे हैं पक्षपात के, और आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजेएसी अधिनियम न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। अगर न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है तो फिर जो जजों के द्वारा जजों की नियुक्ति की जा रही है उसमें भी तो पक्षपात के आरोप लग रहे हैं, भाई भतीजावाद के आरोप लग रहे हैं। और यहाँ तक कि पूरे भारत में 300 से 400 परिवार ही जो है वह जजों की और न्यायपालिका में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में जज के रूप में चुने जा रहे हैं। तो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में मात्र 300 से 400 परिवार ही इसमें जजों के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। यह भी तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, पर इस पर उस उच्चतम न्यायालय ने विचार नहीं किया। कोर्ट ने आगे कहा कि एनजेसी अधिनियम के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति में राजनीतिक कारणों से प्रभाव पड़ सकता है। मित्रों, जब देश की विधायिका सर्वोच्च है और संसद सर्वोच्च है तो कम से कम संसद के द्वारा पारित किए गए कानून पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए था कि न्यायपालिका क्या अपने निरंकुश अधिकारों को छोड़ने को तैयार है कि नहीं तैयार है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे एनजेसी के अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि एनजेसी कॉलेजियम प्रणाली द्वारा न्यायिक संस्था की न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी को कम करता है। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता है और आम जनता इसकी कार्यवाही देख सकती है। मित्रों, मेरा विश्लेषण यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के 99वें संशोधन अर्थात एनजेएसी की वैधता पर विचार करते हुए इसे असंवैधानिक ठहराते हुए कॉलेजियम प्रणाली को निष्पक्ष एवं पारदर्शी ठहराते समय कॉलेजियम में परिवारवाद, भाई भतीजावाद एवं एक दूसरे को जज एवं पूर्व जज के घर परिवार के लोगों को कहीं न कहीं संतुष्ट किया जाता है। इन आरोपों पर जवाब देना समीचीन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं समझा तथा कॉलेजियम प्रणाली पर सामाजिक न्याय की अनदेखी एवं अवसर की समानता की अनदेखी के आरोपों पर भी अपनी सफाई
एवं भविष्य में पारदर्शी प्रणाली विकसित करने जैसी अपनी प्रतिबद्धता को दोहराने में नाकाम रही, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मित्रों, आप जानते हैं कि संविधान में अवसर की समानता है, तो अवसर की समानता में सिर्फ भारत के 300 से 400 परिवार ही जज बनेंगे, उन्हीं के रिश्तेदार ही जज बनेंगे, तो यह अवसर की समानता का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि कम से कम अपने अधिकारों को थोड़ा छोड़ें और जो है देश की विधायिका को भी अपने जो है सम्मान दें। और इस तरह से तो अगर कोई भी संसद के द्वारा कानून अगर न्यायपालिका के खिलाफ बनता है तो वह असंवैधानिक ठहरा देंगे और कहेंगे कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप है। इस पर भी ध्यान देने वाली बात है। मित्रों, आज के अंक में इतना ही, फिर अगले अंक में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से मुझे अवगत भी कराते रहें कि क्या कमी है और क्या अच्छाई है, ताकि हम और अच्छा वीडियो बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।